व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास आज हम लोग फ्रिक्शन का केस 4 डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है, फाइंड द फोर्स नेसेसरी जस्ट टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लैम्डा अल्फा। अब हम लोगों ने पूरा सवाल पढ़ा लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अब हम इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करके पढ़ेंगे। फाइंड द फोर्स, तो लेट कर लेते हैं फोर्स जो है वो P है। लेट द फोर्स भी P नेसेसरी जस्ट टू सपोर्ट अ हैवी पार्टिकल। हमारे पास एक हैवी पार्टिकल है तो लेट इट वेट्स भी W। लेट द वेट ऑफ पार्टिकल इज W ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? इंक्लाइनेशन है, वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया और उसका एंगल उन्होंने गिवन है हमें सवाल में, वो अल्फा है। इसको हम A कह देते हैं, इसको हम B कह देते हैं। अब देखें, एक हैवी पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है तो यहीं पर कहीं पर पड़ा होगा वो हैवी पार्टिकल। इसका वेट डाउनवर्ड W, जो कि हम सवाल में पहले ही बता चुके हैं। अब हमने इस हैवी पार्टिकल को यहाँ पर होल्ड करके रखना है। क्या करके रखना है? सपोर्ट करके रखना है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके अपवर्ड ही फोर्स लगाएंगे। देखें ना, कोई भी चीज़ है, हैवी पार्टिकल है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है तो वो नीचे ही आएगा, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको ऊपर रखने के लिए जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उतनी हमें अपवर्ड लगानी पड़ेगी। तो हम लोग, और सेकेंड थिंग लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स हम ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं लगा सकते बल्कि हम उसको एक एंगल के साथ लगाएंगे। रीज़न ये है कि हॉरिजॉन्टली हम उसको लगा ही नहीं सकते क्योंकि देखिए ना, इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास तो इस एंगल पर, और फोर्स हमने अभी लेट की है वो P है। अब देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ कोई एंगल बना रहा है, लेट कर लेते हैं, वो एंगल थीटा है। लेट द एंगल ऑफ फोर्स P इज थीटा। ठीक हो गया। अब देखें, अगर पार्टिकल को अगर मैं फोर्स छोड़ दूंगी तो पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इट मीन्स कि म्यू आर कहाँ होगा? अपवर्ड होगा। तो म्यू आर हमारे पास क्या हो गया? अपवर्ड। इधर इस लाइन में मैं इसको म्यू आर को रिप्रेजेंट कर देती हूँ जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ ही होगी। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास म्यू आर। उसके बाद म्यू आर के 90 डिग्रीज के एंगल पे होगा R। ठीक है। अब हमारे पास, क्योंकि बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो नेसेसरी है उसको ऊपर होल्ड करने के लिए। तो अब हमारे पास डायग्राम बन गई। डायग्राम बनाने के बाद हमारा दूसरा काम होता है, हमने इसके, अब देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा कैसे, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले इनके एंगल्स लिख लेते हैं। जो हर फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बना रही, AB के साथ बना रही है, तो AB के साथ म्यू आर का क्या एंगल होगा? 0। उसके बाद P का थीटा, उसके बाद R का एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्रीज। उसके बाद हमारे पास W का, पहले भी हमने डिस्कस किया, ये 270 माइनस अल्फा होगा। तो चलें जी, अब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व along and perpendicular to inclined plane AP। तो चलिए जी, सबसे पहले अगर हमने अलोंग के लिए करना है तो हम कॉज रेशो लगा देंगे और परपेंडिकुलर के लिए करना है तो साइन रेशो। तो क्या होगा? सबसे पहले म्यू आर कॉज 0 प्लस P कॉज थीटा प्लस R कॉज 90 प्लस W कॉज 270 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। इसी तरह से साइन की इक्वेशन भी लिख लेंगे। म्यू आर साइन 0 प्लस P साइन थीटा प्लस R साइन 90
प्लस डब्ल्यू साइन 270 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब हम लोग पहले इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। कोस 0 1 तो म्यू आर प्लस पी कोस थीटा, कोस 90 0 और डब्ल्यू के साथ ये माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इस दूसरी को सॉल्व करते हैं तो साइन 0 0 पी साइन थीटा, फिर साइन 91 प्लस आर और फिर ये माइनस डब्ल्यू कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर देते हैं तो आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कोस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, पुट आर इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो चलिए जी, इधर हमने 1 में पुट करना है तो म्यू आर की जगह पे डब्ल्यू कोस अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, उसके बाद ये इक्वेशन 1 है प्लस पी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब म्यू को अंदर जो है वो अप्लाई कर देते तो डब्ल्यू म्यू कोस अल्फ़ा माइनस पी म्यू साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। पी वाले फैक्टर इकट्ठे कर लेते हैं और डब्ल्यू वाले, ये देखें इन दोनों में पी कॉमन है तो पी कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, फिर यहाँ से प्लस डब्ल्यू कॉमन है, अंदर आ गया म्यू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। पी और म्यू की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट लैम्डा, इसको यहाँ पर पुट भी कर देते हैं कोस थीटा माइनस टेंजेंट लैम्डा साइन थीटा, और ये दूसरी साइड चला जाएगा माइनस डब्ल्यू टेंजेंट लैम्डा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब क्या करते हैं, पी टेंजेंट की जगह साइन ओवर कोस और फिर एलसीएम भी ले लेते हैं तो क्या होगा कोस लैम्डा कोस थीटा माइनस साइन लैम्डा साइन थीटा ओवर कोस लैम्डा। एक माइनस को अंदर अप्लाई करवा देते हैं और दूसरा इसको भी रिजोल्व करके एलसीएम ले लेते हैं तो ये फैक्टर पहले आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस लैम्डा माइनस कोस अल्फ़ा साइन लैम्डा ओवर कोस लैम्डा। क्या हो गया, ये कोस लैम्डा इस कोस लैम्डा से कैंसिल हो गया डब्ल्यू बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, पी, ये देखें कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह पे एम जी भी लिखा जा सकता है क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू एम जी होता है। साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस लैम्डा। अब ये इधर डिवाइड हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा ओवर कोस थीटा प्लस लैम्डा। अब हमारे पास देखें हमें नेसेसरी फोर्स चाहिए। नेसेसरी फोर्स का मतलब लीस्ट फोर्स। लीस्ट फोर्स कब आएगी, जब ये फैक्टर मैक्सिमम होगा। तो ये फैक्टर कब मैक्सिमम होगा, कोस की रेंज -1 से 1 तक होती है तो मैक्सिमम 1। जब ये 1 होगा तभी पी की वैल्यू लीस्ट आएगी। तो पी विल मिनिमम, पी विल लीस्ट क्या लें, मिनिमम क्या लें, इफ़ कोस थीटा प्लस लैम्डा इज मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कोस थीटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कोस इनवर्स ऑफ 1 0, थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू -0, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। एक तो हमारे पास जो एंगल हम फोर्स का बना रहे हैं वो थीटा जो है वो लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, पी उसी वक्त लीस्ट होगा जब एक तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और दूसरी बात पी की उस वक्त क्या वैल्यू होगी, पी इज इक्वल्स टू होगा एम जी साइन
अल्फ़ा माइनस लेमडा। सिर्फ ये उसी वक्त होगी जब एंगल जो है, जो फोर्स हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के साथ बना रही है, वो एंगल मस्ट बी नेगेटिव ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, और पी की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।